हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2020 में आई हॉरर और सस्पेंस से भरी मूवी टाइम ट्रैप को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम हॉपर है। हॉपर पिछले कई सालों से उन्हीं पीस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो 1970 में फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढने के लिए किए गए थे और वो किसी भी कीमत पर उन लोगों को ढूंढना चाहता है। उसके साथ उसके 2 असिस्टेंट भी होते हैं जिसमें लड़की का नाम जैकी और लड़के का नाम टाइलर है। और अब हॉपर जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां पर उसे उस पीस की वैन मिलती है जो कि फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में गई थी। वैन में कोई नहीं होता, वैन में ही पीस की एक डायरी होती है जिसमें अजीब अजीब से चित्र होते हैं, साथ ही एक नक्शा भी होता है। वैन के पास एक बहुत गहरा गड्ढा है जो जमीन के नीचे जाता है। यहाँ पर हॉपर के साथ उसका डॉग भी होता है जो पहाड़ की तरफ देखकर भागना शुरू कर देता है। हॉपर देखता है कि वहाँ पर एक गुफा है और अब वो गुफा की तरफ चलता है। जब वो गुफा के अंदर जा रहा होता है तो उसका डॉग जोर जोर से भौंक रहा होता है और हॉपर उसकी वार्निंग नहीं सुनता और गुफा के पास जाता है। वो देखता है कि गुफा के अंदर एक आदमी है जिसने काउबॉय के कपड़े पहने हैं। उसके पास एक लालटेन है और साथ ही एक गन भी। हॉपर को कुछ समझ नहीं आता। वो तय करता है कि वो वापस जाएगा और अपने सभी इक्विपमेंट लेकर यहाँ एक बार फिर से आएगा। और जब वो वापस जाता है तो उसका असिस्टेंट जिसका नाम टाइलर है वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, पर हॉपर मना कर देता है और अपना सारा सामान लेकर एक बार फिर से उसी जगह पहुँच जाता है। सबसे पहले वो वैन के पास वाले गड्ढे में जो कि बहुत गहरी गुफा है वहाँ पर एक रस्सी बांध कर छोड़ देता है क्योंकि हॉपर को लगता है कि ऊपर जो गुफा है उसका ये दूसरा सिरा है। अगर वो ऊपर गुफा में जाता है जहाँ पर उसने काउबॉय को देखा था और खो जाता है तो हो सकता है कि वो यहीं से बाहर निकले। और अब वो ऊपर पहुँच जाता है। वो हैरान होता है कि एक दिन पहले जहाँ उसने काउबॉय को देखा था अब भी वहीं पर होता है। इसके बाद हॉपर गुफा के अंदर जाता है। थोड़ा सा अंदर जाने के बाद उसे एक इनविजिबल नमी वाली दीवार महसूस होती है। हॉपर उस दीवार के बाहर जाता है और अब वो काउबॉय चलना शुरू कर देता है। वो अंदर चला जाता है। हॉपर देखता है कि वहाँ पर रोशनी ब्लिंक कर रही है। उसे देखकर वो हैरान होता है, पर वो जल्द से जल्द काउबॉय तक पहुँचना चाहता है इसलिए वो आगे बढ़ता है लेकिन गलती से गिर जाता है। वहीं हमें हॉपर के असिस्टेंट को दिखाया जाता है जिनका नाम टाइलर और जैकी है। वो हॉपर के लिए परेशान होते हैं क्योंकि पिछले 2 दिनों से वो गायब है। ये दोनों फैसला करते हैं कि ये भी उसी साइड पर जाएंगे और इनके पास गाड़ी नहीं होती, इसलिए जैकी टाइलर से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास गाड़ी है, तुम्हें उससे मदद मांगनी चाहिए। टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें तुम्हारी गाड़ी चाहिए। वो भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने साथ अपने भाई बहन को भी लेकर आती है और अब ये पांचों के पांचों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर हॉपर आए थे। हॉपर की गाड़ी वहाँ पर होती है, साथ इन्हें वहाँ पर ही पीस की गाड़ी भी दिखती है और वो डायरी भी जो हॉपर ने भी देखी थी। अब ये देखते हैं कि गाड़ी के पास एक बहुत ही गहरा गड्ढा है, यानी कि एक तरह की सुरंग जिसमें रस्सी भी है। ये वही रस्सी है जो हॉपर ने यहाँ पर डाली थी। और टाइलर जब रस्सी को ध्यान से देखता है तो वो कहता है कि ये हॉपर की रस्सी नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत पुरानी रस्सी है। और अब ये तय करते हैं कि ये सब के सब ये गुफा के अंदर जाएंगे। पर यहाँ पर टाइलर की गर्लफ्रेंड का जो भाई होता है जिसका नाम फरवी है वो बाहर ही रुक जाता है क्योंकि एक को बाहर रुकना होगा ताकि मुसीबत आने पर वह मदद लेकर आ सके। और अब ये चारों के चारों गुफा के नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते हुए इन्हें हवा में नमी की एक दीवार महसूस होती है जिस तरह से हॉपर को हुई थी, लेकिन किसी तरह से सब के सब नीचे उतर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉपर को दिखाया जाता है जो इसी गुफा के अंदर है। गुफा के दूसरे रास्ते से अंदर आया होता है और जब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, साथ ही उसे गन शॉट की आवाज आती है जिससे वो डर जाता है। वो गुफा के बाहर भागता है और जब वो गुफा के बाहर आता है तो वहाँ पर अंधेरा हो गया होता है। अंधेरा देखकर वो हैरान होता है क्योंकि अभी कुछ ही घंटे पहले वो गुफा के अंदर आया था। अब वो अपनी गाड़ी के पास जाता है जहाँ वे देखकर हैरान होता है कि उसकी गाड़ी को बहुत सारी लताओं ने घेर लिया है, जैसे कई सालों से गाड़ी यहीं पर खड़ी हो। हॉपर को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तब वो देखता है कि उसके सामने और गाड़ी है जो उसी की गाड़ी की तरह बेलों से लिपटी हुई है। ये वही गाड़ी है जिसमें जैकी, टाइलर की गर्लफ्रेंड और उसके भाई बहन यहाँ पर आए थे। हॉपर उस गाड़ी के पास जाता है, गाड़ी के अंदर झांकता है तो वहाँ पर वो देखता है कि जैकी का बैग है जो कि उसकी असिस्टेंट है। हॉपर को लगता है कि ये उसकी मन का भ्रम है, इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और एक बार फिर से गुफा के अंदर आ जाता है। वही हमें जैकी को दिखाया जाता है जो अपने सभी साथियों के साथ गुफा के अंदर होती
होती है तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जैसी आवाज हॉपर को सुनाई देती और इस आवाज से सबके सब डर जाते हैं। अब ये तय करते हैं कि इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे और अब जैकी रस्सी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन रस्सी टूट जाती है। जब ये रस्सी को ध्यान से देखते हैं तो रस्सी को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पुरानी होने की वजह से वो लोड नहीं ले पाए और टूट गई। अब इनके पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए रेडियो से बाहर फर्बी को कांटेक्ट करते हैं लेकिन उल्टा फर्बी की आवाज आती है जो इनसे मदद मांगता है। ये उसकी आवाज सुनकर डर जाते हैं और अब इनके पास जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। ये सब दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि एक जगह पर रोशनी कम और ज्यादा हो रही होती है। ये उसी तरह की रोशनी होती है जिस तरह हॉपर ने देखी थी। वहाँ पर इन्हें फर्बी भी दिखता है जिसकी अब मौत हो चुकी है। ये फर्बी को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि उसे गुफा के अंधेरे से बहुत डर लगता था और अगर वो डरता था तो अंदर क्यों आया। और अब ये फर्बी के रिकॉर्ड फुटेज को देखते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि फर्बी कई दिनों तक बाहर था। हालांकि इन्हें बाहर आए हुए अभी कुछ ही मिनट्स हुए थे लेकिन फर्बी की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि बाहर कई दिन बीत चुके थे। फर्बी बहुत ज्यादा भूखा था इसलिए उसने तय किया कि वो इन सबको अंदर ढूंढने के लिए आएगा। वो उस रस्सी के सहारे जो हॉपर ने ऊपर डाली थी गुफा के अंदर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी रस्सी टूट गई जिस वजह से फर्बी नीचे गिरकर जख्मी हो गया। जिसके बाद रेडियो से उसने इनसे मदद मांगी लेकिन उसकी आवाज किसी और ने सुन ली जो अजीब सी भाषा बोलता था। वो फर्बी के पास आया और उसने फर्बी को मार दिया। फर्बी के वीडियो से इन्हें पता चलता है कि गाड़ी के अंदर जो डायरी थी उसके हिसाब से फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी से किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। किसी भी तरह के जख्मों को घावों को ठीक किया जा सकता है। जो फाउंटेन ऑफ यूथ इसी गुफा के अंदर है और इन्हें पता है कि यहाँ पर जान का खतरा है। ये फर्बी की तरह अपनी जान नहीं गंवाना चाहते इसलिए जल्द से जल्द ये सब के सब यहाँ से निकलना चाहते हैं। टाइलर की गर्लफ्रेंड तय करती है कि वो ऊपर जाएगी, वहाँ से वो रस्सी नीचे फेंकेगी ताकि सब के सब नीचे आ जाए और चट्टानों से ऊपर चढ़ती है और जैसे जैसे ऊपर जाती है ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है। किसी तरह से वो इस गुफा से बाहर निकलती है पर जब वो बाहर का नजारा देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। कुछ ही देर पहले जहाँ पर पूरा का पूरा एक जंगल था अब वहाँ पर एक बीहड़ है। वो देखती है कि सामने से एक बहुत बड़ा तूफान उसी की तरफ बढ़ रहा है। वो इस सब को रिकॉर्ड करके नीचे आ जाती है। नीचे आने पर उसे पूछा जाता है कि तुम इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गई। वो बताती है कि ऊपर कुछ भी नहीं है और उस वीडियो को दिखाती है जो उसने ऊपर जाकर अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो को देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनके हिसाब से वो कुछ ही पलों के लिए ऊपर थी पर वहाँ पर वो कुछ देर तक रुकी थी। और अब ये सब समझ जाते हैं कि ये गुफा एक टाइम ट्रैप है जिसमें ये सबके सब फंस चुके हैं। गुफा का एक एक सेकंड बाहर एक एक महीने के बराबर है और इन्हें फर्बी को बाहर छोड़े हुए कई महीने हो चुके थे, कई सीजन बदल चुके हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या करे। तभी यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने फर्बी को मारा था। दरअसल ये पाषाण युग का एक आदमी यानी कि एक आदि मानव है जिसके साथ उसका पूरा परिवार भी होता है। इससे पहले कि ये इनके ऊपर हमला करते ऊपर से एक बहुत बड़े लेडर से एक बहुत बड़ा आदमी आता है जो असल में एक एलियन है। आदि मानव उसके ऊपर हमला करता है पर वो अपने गैजेट से उसे बेहोश कर देता है। उसके साथ उसके लोग भी होते हैं जो एलियन के ऊपर हमला कर देते हैं। गलती से एलियन का हेलमेट हट जाता है जिससे वो सांस नहीं ले पाता पर मरने से पहले वो सभी आदि मानव को बेहोश कर देता है और एक तरफ इशारा करता है जहाँ पर ये सब देखते हैं कि पानी है। तभी इन्हें फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में याद आता है और अब ये सब के सब उस पानी में बैठ जाते हैं जिसके बाद इन सब के घाव ठीक हो जाते हैं। अब ये फर्बी को भी ठीक करना चाहते हैं इसलिए उसे फाउंटेन के अंदर डाल देते हैं। वहीं अब टाइलर किसी भी तरह से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहता है इसलिए वो अकेला आगे बढ़ जाता है। कुछ देर जाने के बाद उसे प्रोफेसर हॉपर मिलते हैं जो कि जख्मी होते हैं क्योंकि आदि मानव ने उनके ऊपर भी हमला किया था। और अब इन्हें फाउंटेन ऑफ यूथ भी दिख जाता है जो कि एक झरना है जो ऊपर से बह रहा है और इसी फाउंटेन ऑफ यूथ की वजह से यहाँ पर टाइम ट्रैप बना होता है। फाउंटेन ऑफ यूथ के आसपास इन्हें बहुत सारे लोग भी दिखते हैं जिसमें एक छोटी बच्ची भी होती है जो असल में हॉपर की बहन है जो 40 साल पहले यहाँ पर अपने परिवार के साथ आई थी और कभी वापस नहीं लौटी। और अब यहाँ पर पता चलता है कि प्रोफेसर हॉपर यहाँ पर पीस को ढूंढने के लिए नहीं आए थे बल्कि वो अपने परिवार को ढूंढने के लिए आए थे। और अब ये सब के सब फाउंटेन के आसपास इसलिए होते हैं क्योंकि फाउंटेन के पास का वक्त सबसे ज्यादा स्लो होता है। दरअसल कहानी की शुरुआत में जिस काउबॉय को हॉपर ने बाहर देखा था असल में वो अंदर मूव हो रहा था लेकिन अंदर का वक्त बहुत ज्यादा स्लो होता है इसलिए बाहर से हॉपर को ऐसा लगता है कि काउबॉय वहाँ पर एक दिन से खड़ा है। पर जब वो नमी वाली वॉल के अंदर आता है तो काउबॉय का और उसका टाइम
टाइम सेम हो जाता है, इसलिए वो उसे चलता हुआ देखता है जो चलते हुए अंदर की तरफ बढ़ जाता है। और यहाँ पर फाउंटेन के पास जो पिछले कई 100 सालों से लोग मरे थे अब भी वो फाउंटेन के पास होते हैं, क्योंकि वहाँ का वक्त गुफा के बाकी हिस्सों से बहुत ज्यादा स्लो है। यानी कि गुफा के बाकी हिस्सों में अगर 1 मिनट बीतेगा तो शायद फाउंटेन के पास कई 100 साल बीत जाए और बाहर कई 1000 साल। टाइलर जिसे पूरा सच पता चल चुका है वो हॉपर की सिस्टर को वहाँ से बचाकर लाना चाहता है, पर हॉपर उसे मना करता। वो कहता है कि अगर तुम उस फाउंटेन के पास गए तो तुम भी उस ट्रैप में फंस जाओगे जहाँ पर सबके सब फंस चुके हैं। वहाँ पर कुछ स्पेनिश सोल्जर भी होते हैं जो आदि मानव से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो इस फाउंटेन ऑफ यूथ को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन अब वहाँ पर सबके सब फंस चुके हैं। हॉपर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, सबको बचाना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। और अब टाइलर को उसकी बात माननी पड़ती है। वहीं एक आदिवासी बच्ची को दिखाया जाता है जो फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी से अपने सभी लोगों को जिंदा कर देती है। ये सब के सब उस लैडर से ऊपर जाना चाहते हैं जो कि एलियन थी। टाइलर की गर्लफ्रेंड सबसे ऊपर होती है, तभी वो देखती है कि ऊपर सतह पर एक तरल पदार्थ आ गया है और वहाँ पर एक एलियन का हाथ भी होता है, जिससे वो डर जाती है और जल्द ही उसे समझ में आ जाता है कि एलियंस इनकी मदद करना चाहते हैं। पर इससे पहले कि वो एलियन तक वो पहुँचती, नीचे आदिवासी आ जाते हैं जो इनकी इलेक्ट्रिक लैडर को ऑफ कर देते हैं, जिससे अब सबके सब नीचे गिरने लगते हैं। ऊपर से एलियन को ये सब कुछ बहुत स्लो मोशन में दिख रहा होता है, ऐसा लगता है कि समय रुक गया है। और अब इससे पहले कि सब के सब नीचे गिरते जहाँ पर आदि मानव इन्हें मारना चाहते थे, एलियंस टाइलर की गर्लफ्रेंड को ऊपर खींच लेते हैं, जिसके बाद टाइलर की गर्लफ्रेंड नीचे आती है और वो अपने सभी साथियों को, यहाँ तक कि अपने छोटे भाई को, हॉपर के पूरे परिवार को रस्सी से खींचकर ऊपर ले जाती है। कुछ देर बाद सबको होश आता है और वो सबके सब पानी के अंदर होते हैं। यहाँ पर हॉपर के पूरे परिवार को दिखाया जाता है। हॉपर अपनी मॉम को, अपनी बहन को पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी मॉम से भी उसकी उम्र ज्यादा है क्योंकि वो इंसानों की दुनिया में था जहाँ पर वक्त की रफ्तार बहुत तेज थी और उसका परिवार उस गुफा में 40 साल पहले फंस गया था जहाँ पर टाइम की रफ्तार बहुत कम थी, इसलिए अब भी उनकी उम्र उतनी ही होती है। यहाँ पर ये सब के सब फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी से ठीक हो गए होते हैं, यहाँ तक कि फर्बी भी अब जिंदा हो गया है। टाइलर कहता है कि हम सब के सब स्पेस स्टेशन में हैं, जहाँ से ये अर्थ को देखते हैं और इनके चारों तरफ एलियंस होते हैं, या हो सकता है कि एलियंस ना हो बल्कि भविष्य के इंसान हैं, क्योंकि गुफा में रहने के बाद बाहर की दुनिया में हजारों साल बीत चुके हैं और ये भविष्य की दुनिया है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।